जय भीम साथियों। ऐसे हैं साथी। उम्मीद है अच्छे होंगे। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और देखो, ये किताबें ले आया हूँ। जिस भाई को पढ़नी हो, जिस माता बहनों को पढ़नी हो, तो मेरे पास है। और एक एक करके किताब पढ़ सकते हैं। और कोई फीस नहीं है, इस किताबों की फीस हम भर चुका हूँ। बस ये है, एक किताब ले जाइए मेरे से और पढ़ के और मेरी किताब वापस करके जाइए। और किसी को पढ़ानी है तो और कोई पढ़ सकता है। और ये 6 किताबें हैं। एकदम से बता देता हूँ। ये अछूत कौन थे, ये सूत्र कौन से, जाति प्रथा उन्मूलन, मेरी आत्म कथा, बाबा साहब ने लिखी है। वो वीजा की प्रतीक्षा, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और लास्ट में बाबा साहब ने जाते जाते एक किताब लिखी थी, बुद्ध और उनका थंब। ये, और इससे पहले तो उन्होंने सबसे पहले हमारा ये ग्रंथ है, जिसे महान ग्रंथ कहते हैं, भारत का संविधान। ये, अगर ये भी किसी को पढ़ना हो तो मुझसे बोल सकते हैं और मेरे से किताब ले जा सकते हैं और पढ़ के जैसे किताब है वैसे वापस कर सकते हैं। और शादियों में इसीलिए ले आया हूँ कि कोई भी भाई बहन, कोई भी दादा दादी जो भी हैं, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहिए इन किताबों। ये महापुरुषों की किताबें हैं। और मैं सोच रहा हूँ अभी, और मैं लगभग 50-60 हज़ार रुपए की और किताबें मंगा रहा हूँ, ताकि हम लोगों को, सब लोगों को जागृत कर सकें। हमारा समाज अभी सोया हुआ है 85%। और मैं देख रहा हूँ, अपने गांव में देख रहा हूँ तो कई बच्चे, सारे बच्चे हैं जो हमारे अभी बच्चे पढ़ नहीं रहे। और उनसे मैं आग्रह करता हूँ पढ़ने के लिए, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, वो कहाँ से पढ़ाने। तो मैं उनको बोला, ये भी बोला मैं कि भाई खाना तो खाते हो तुम रोज, सुबह शाम 3 बार तो खाना खाते हो। 3 बार खाते, एक बार खाना कम कर दो, 2 बार खा लो। कम से कम बच्चों को पढ़ा लो। बस सुनते ही नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मैं गांव में जाना चाहता हूँ और सब बच्चों को, जितने जो नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ाने लायक नहीं है, उनके बच्चों को मैं अपने एक घर में, घर है हमारा, ऐसा खुला है, जगह है खूब, तो मैं वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। और कोई फीस नहीं लेना चाहता हूँ, फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री सेवा करूंगा। जिसकी जो इच्छा हो दे देगा, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने समाज, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कोई अनपढ़ ना रहे। अगर सब समझ लो कि आज की पीढ़ी अगर आज अनपढ़ हो गई, पढ़ न पाई, तो एक पीढ़ी चली गई, बेकार हो गई। जब कोई दूसरी पीढ़ी पैदा होगी और उसको पता नहीं वो भी पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, इसका कोई, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए अभी से सोच रहा हूँ कि आप सब लोगों का आशीर्वाद हो, तो मैं ये थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ कि जो जिनके जो ज्यादा गरीब लोग हैं, ज्यादा पिछड़े लोग हैं, जो उनके बच्चे, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चे पढ़ा सकें, तो कम से कम इतना तो पढ़ा दूं बच्चों को कि कहीं जाके 1-2 क्लास, 5वीं क्लास में जाके बैठ जाएं, ताकि पढ़ने लगे। और बच्चों को ये सिखा दूंगा कि हाँ, पढ़ना क्या चीज,
ये तो बता दूंगा उनको कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो अपनी बात एंड कर रहा हूँ, और ये दोबारा फिर मैं आग्रह करता हूँ, जिस भाई बहन को किताब पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। और कोई भी पढ़ सकता है। किताबें तो पढ़नी चाहिए, किताबों के विचार होते हैं ना, वो लेने चाहिए। तो जय भीम साथियों, फिर मिलते हैं।